जो गले में मुंडों की माला लटकाए हुए टहलते हैं मैया, वो माला किसकी है? अब तो मैया पार्वती स्तब्ध रह गई। तुरंत उन्होंने कहा, ना गुरुदेव, ये तो बाबा ने हमें कभी नहीं बताया, हमें नहीं मालूम है। बोले नहीं, आपको भी नहीं बताया? बोले कभी नहीं बताया। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, उन्होंने बताया नहीं इसलिए कि हमने कभी पूछा ही नहीं। अरे 24 घंटा माला एकदम हृदय से लगाए हुए टहल रहे हैं और उसमें किसके मुंड हैं ये तुमको मालूम नहीं है? क्या प्रेम है? ये तो छलावा है। अब मैं आपके यहाँ रही नुकने वाला हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। नारद जी इतना कहकर झगड़ा लगाकर वहां से चल पड़े। अब जब भोलेनाथ देखे, अरे ये तो नारद जी निकले जा रहे हैं, तुरंत आवाज लगा दिए, अरे देवर्षि नारद, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो, हमको भी दर्शन देकर जाओ। तुरंत नारद जी ने कहा, अरे बाबा, अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी आपको दर्शन अवश्य दूंगा। अब बाबा समझ गए कि नारद आए, घर में कुछ जरूर लकड़ी लगा गए। तुरंत ही बाबा समाधि से निकले और मैया के पास पहुंच गए। बोले, कहो देवी कैसी हो? अरे मैंने तो आपको समझा था कि आप काले हैं, बाहर से ही काले हैं, लेकिन आप तो अंदर से भी काले हैं। काले ही नहीं, आप महाकाले हैं, कपटी हैं। कपटी ही नहीं, आप तो महाकपटी हैं। अरे मैया देवी, कुछ बताओगी भी कि मुझे कपटी बोलती चली जा रही हो? क्या बात है? तब मैया ने कहा कि आप इतने दिनों से इतने मुंडों की माला गले में लपेटे हुए टहल रहे हैं, आज तक आपने हमको बताया नहीं कि यह मुंड किसके? अरे देवी, बस इतनी सी बात के लिए तुम क्यों चिंतित हो? अभी बताए दिया देता हूँ। तो बोले तुरंत बताओ, अविलंब बताओ। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, ये सब के सब मुंड तुम्हारे ही हैं। जब तुम इस संसार में जन्म लेकर आती हो तो तुम्हारा वर्ण मुझसे होता है, और जब तुम यह शरीर छोड़ती हो तो तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसलिए मैं तुम्हारे मुंड को काटकर अपने माला में गूंथ लेता। अब तो मैया यहूर क्रोध में आ गई और कहने लगी कि हम तो आपको कपटी और काला ही समझते थे, आप तो महाकपटी महाकाले, आप बाहर से भी काले, अंदर से भी काले। भला बताओ, आप कौन सी ऐसी जड़ी बूटी पी